तीन मुस्लिम देश सऊदी, कतर और ओमान ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ईरान दिन पर दिन और ताकतवर होता जा रहा है। अब लगता है कि मानो ट्रंप की धमकियां फीकी पड़ती नजर आ रही, क्योंकि अरब के बड़े देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला ना करने की वार्निंग दे दी है। दरअसल खाड़ी के इन बड़े देशों ने अमेरिका को साफ संकेत दे दिया है कि अगर ईरान पर सैन्य हमला किया गया तो उसके नतीजे सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर हमले की योजना बनाता है तो रियाद उसमें किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेगा, ना तो सैन्य मदद और ना ही अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल। ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप और व्हाइट हाउस के अधिकारी ये कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरब देशों का मानना है कि यह रास्ता पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने व्हाइट हाउस को ये समझाने की कोशिश की है कि अगर ईरानी शासन को गिराने की कोशिश की गई तो उसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं और अंत में इसका झटका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही लगेगा। हालांकि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि ट्रंप इन चेतावनियों को गंभीरता से माने, इसकी संभावना कम है। अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति हर तरह की राय सुनते जरूर हैं, लेकिन फैसला वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर खाड़ी के ये तीनों देश ईरान के समर्थन में क्यों उतर आए हैं। कतर का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट अराजकता में डूब सकता है। हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि कोई भी देश खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। सऊदी अरब मानता है कि अगर ईरान में अस्थिरता फैलती है और उसमें उसका नाम जुड़ता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठेंगे। आरोप लग सकता है कि सऊदी हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी दबाने वाले देशों के साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा सऊदी को डर है कि अगर अयतुल्ला खामनई के बाद सत्ता का संतुलन बिगड़ता है तो ईरान की कमान पूरी तरह IRGC के हाथों में जा सकती है। वहीं ओमान का कहना है कि ईरान पर हमला हालात सुधारने की बजाय और बिगाड़ देगा। सबसे बड़ा खतरा होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर है। अगर जंग की स्थिति बनी तो ईरान इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है। ऐसा हुआ तो तेल और गैस का वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। होर्मुज़ स्ट्रेट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG का लगभग 20% हिस्सा हर साल इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल इस जलडमरू मध्य से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगना तय है। इसी तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने देश के मीडिया पर भी सख्ती बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब सरकार नहीं चाहती कि ईरान को लेकर नकारात्मक खबरें ज्यादा फैलाई जाएं, जिससे आम लोगों की सोच पर असर पड़े। इसलिए मीडिया संस्थानों को सीमित और संतुलित कवरेज के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि सऊदी अरब और ओमान ईरान के पड़ोसी देश हैं और कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। कतर के अल उदीद एयरबेस में अमेरिका के करीब 40 से 50 हजार सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। ऐसे में इन देशों का ईरान के पक्ष में आना अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत है कि मिडिल ईस्ट में जंग का रास्ता आसान नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।